नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इन दिनों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार चैप्टर को देख रहे हैं और मौलिक अधिकार चैप्टर में हम लोग दोस्तों पढ़े थे कि मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद है दोस्तों हमने बताया था कि मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार का है, जिसकी संख्या 6 है, संपत्ति का अधिकार हटा 6 संख्या अब है, तो उस 6 में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार आज पढ़ेंगे। उस 6 मौलिक अधिकार में मैंने आपको समता एवं समानता का अधिकार जो था दोस्तों वो मैंने बता दिया था आपको। तो समता एवं समानता जो है पिछले वीडियो मैंने बताया अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी चर्चा थी। और 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या, 18 क्या है, मैंने विशेष तौर पर दोस्तों विशेष रूप से विस्तार ढंग से मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब वीडियो देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो, हर चीज आपको स्पेशल समझ में आएगी। अब जो है दोस्तों मौलिक अधिकार में जो है तीसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा, पहला तो समता एवं समानता देखे थे, किस तरह से उसमें अनुच्छेद है 14 से 18 5 अनुच्छेद थे। अब है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे 19 से 22, यानी 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेद को हमको देखना है। तो 19 से 22 है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तो वही 19 से 22 हम लोग आज विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, थोड़ा एक बार गौर कीजिए, स्क्रीन पर आप लोग एक बार देखिए कि मैं क्या लिखा हूं। चलिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब यहां पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 19, समझ पढ़िएगा दोस्तों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, उसमें 19 से केवल पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 19 मूल संविधान में, जो संविधान बना था दोस्तों, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता की बात हुई थी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम लोग पिछले में देखे कि मौलिक अधिकार 7 था, उसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार में भी 7 तरह की स्वतंत्रता थी। समझे दोस्तों, जैसे मौलिक अधिकार 7 था, एक हटा 6, उसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, परंतु अब सिर्फ दोस्तों 6 है। जैसा कि आप समझ रहे दोस्तों कि मैंने क्या कहा कि अनुच्छेद 19, केवल 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी, परंतु अब सिर्फ 6 है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि कोई ना कोई एक हटा होगा, तो अब 6 है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो हटाया गया, यानी जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी व्यक्तियों को, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता था, मनुष्य को स्वतंत्रता 7 प्रकार का, तो एक प्रकार की स्वतंत्रता हटा गया, तो वो अनुच्छेद 19 का F, समझिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 के F में वो चीज था जो हटाया गया। तो अनुच्छेद 19 के F में संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। देखिए कितना विस्तार से मैं बता रहा हूं, समझिएगा। कह रहा कि संपत्ति का अधिकार, एक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, वही संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटाया गया। और कह रहा है कि 44वां संशोधन 1978, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 में इसको हटाया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब 7 तरह की स्वतंत्रता थी और एक स्वतंत्रता अगर हट जाए तो कितनी स्वतंत्रता बचेगी? 6। तो यहां एक हट गया, कौन दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। 19 के F में इसका चर्चा था और 44वां संशोधन 1978 के तहत इसको क्या किया दोस्तों? हटाया गया। एक बात दोस्तों और कहेंगे कि हम लोग शुरू में जब पढ़े थे मौलिक अधिकार, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 में हटाया गया। और इसको कहां शामिल किया गया दोस्तों? मैंने बताया है
आप बोलिए, आप ही हमको बताइए दोस्तों कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था दोस्तों कि इसको यहां से हटा करके 300 के क में 300 के क में डाला गया और इसको मौलिक अधिकार के जगह पर कौन अधिकार दिया गया था, तो इसको दिया गया था विधिक अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार। बताए थे दोस्तों कि 300 के क में इसको रखा गया है, कौन है, संपत्ति का अधिकार को, और इसको विधिक या कानूनी अधिकार कहा गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जो है संपत्ति का अधिकार हटाया गया और इसको विधिक या कानूनी अधिकार में शामिल किया गया अनुच्छेद कितना में दोस्तों, तो 300 के क। तो ये पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग बेसिक नहीं पढ़ पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन कहीं बीच से उठा देता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको याद ही नहीं था। तो दोस्तों ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूं एकदम विस्तार कॉन्सेप्ट से आप उसको पढ़िए। मेरा वादा है दोस्तों कि मैं हर टॉपिक को आपको अच्छी ढंग से समझाऊंगा। मेरा हर वीडियो आपको यूज लाइक होगा दोस्तों। हर वीडियो आपको कुछ न कुछ ऐसा देगा जो आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग आज तक बहुत पीछे थे, हमको एक नया एक गाइडलाइन मिला है। तो दोस्तों अब है कि संपत्ति का अधिकार यहां हटा और हम लोग का जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की रह गई, 6 गो। तो दोस्तों यहां बात उठता है कि 6 जो है स्वतंत्रता का अधिकार वो कौन था। स्वतंत्रता का अधिकार में 7 गो था, एक हटा तो 6 बचा। तो 6 में कौन है दोस्तों, तो यहां देखिए मैं लिखा हूं 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, डी, ई, एफ। अब देखिए दोस्तों ए बी सी डी ई, एक एफ था, 19 का एक एफ था जो क्या हुआ दोस्तों, हट गया। तो एफ के बाद है एगो जी है दोस्तों, तो जी अभी है। तो दोस्तों ये हट गया इस लाइन से और 1 2 3 4 5 6 ये वाला दोस्तों हट गया। तो 1 2 3 4 5 6 को दोस्तों पढ़ना है। तो इसी को हम लोग विस्तार ढंग से दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या इसको आप कॉपी पर उतार लीजिए और इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों। हमेशा आप अगर चाह रहे हैं कि दिमाग में रहे, एग्जाम देने जाएं, तो एक बार दोस्तों इसको रिवीजन करके जाइएगा। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं नीचे यहां लिख दिया था, इसके बाद जगह नहीं था यहां कि मैं लिखूं, इसके वजह से मैं फिर से यहां से आपको बताता हूं 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में आपने बताया, हमने बताया कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, एक खत्म गया, बचा कितना 6 गो। तो 6 में दोस्तों कह रहा है कि 19 का ए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई और 19 का जो एफ था दोस्तों वो हट गया और 19 का एक जी है जो रह गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बात कही गई है। सुनिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो बोलने की स्वतंत्रता है या जो प्रेस की स्वतंत्रता है, आप सुने होंगे राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, व्यक्तियों का अधिकार है अपना राष्ट्र ध्वज फहराएगा। तो 19 का ए जो अनुच्छेद है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या राष्ट्र के ध्वज फहराने की चर्चा की गई है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बोलने की जो है स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 का 1। अब कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है 19 के बी में, 19 के बी में कह रहा है दोस्तों कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे दोस्तों शांतिपूर्ण, समझिएगा, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक कहने का मतलब क्या है दोस्तों,
कि आप किसी भी जगह पर जब सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो कह रहा है कि बिना हथियार के आप लोग एकत्रित होइए। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं सभा होता है, मीटिंग होता है, रैली होता है, तो कह रहा है कि कोई हथियार की जरूरी नहीं है। ये अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप क्या कीजिए, सभा कीजिए, सम्मेलन कीजिए और एकत्रित होइए। चलिए, तो समझ गए दोस्तों, ये चर्चा किसमें है? 19 के बी में। अब 19 के सी क्या कर रहा है दोस्तों, सुनिएगा। कह रहा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक तरह से समझिए कि गुट। संघ मतलब एक गुट, एकत्रित। तो कह रहा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है दोस्तों। आप देखते हैं कि किसी भी बात को लेकर के मीटिंग होता है, संघ होता है, तो वही कह रहा है कि संघ यानी सभा भी कह सकते हैं। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है दोस्तों, लेकिन कुछ प्रावधान है दोस्तों। वैश्यावृत्ति में संघ नहीं बनाया जा सकता है। ये जो है अधिकार में हम लोग का बात कहा गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सेना में ऐसा नहीं कि सेना लोग संघ बना के कोई विद्रोह कर दे, तो सेना में संघ बनाने की बात नहीं कही गई है। तो कुछ दोस्तों अपवाद बात है जो अलग रखा गया है। बाकी जो व्यक्तियों को जो बात है दोस्तों, जो मनुष्य जो व्यक्ति है, उस पर करा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों। अब कह रहा है 19 के डी। 19 के डी है क्या दोस्तों? कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो देश है, देश के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में या क्षेत्र में, देश के किसी भी भाग में आवागमन कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। देश के जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में आप घूम सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आवागमन, और भाग मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्षेत्र। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। कौन अनुच्छेद कहता है? तो 19 का डी। एक बार दोस्तों आपको केवल पढ़ना है, उसके बाद बारीकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए दोस्तों, हर चीज याद होगा, केवल मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं और तब आपको हम पढ़ा पा रहे हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों 19 का ई क्या है, सुन लीजिएगा। 19 के ई में कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों, क्या बोला है कि देश के, देखिए किसी भी आवागमन केवल घूमने के बाद कहा था दोस्तों। जो 19 का डी है, देश के किसी भी भाग में आवागमन यानी आने जाने की स्वतंत्रता की बात कही थी। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि देश के किसी भी भाग में, किसी भी भाग या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। अब देखिए दोस्तों ये क्या बात कहा है, सुन लीजिएगा कि देश के किसी भी क्षेत्र में बसने रहने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत का किसी भी राज्य में हम घूम सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जमीन खरीद करके वहाँ हम रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक अपवाद था। अपवाद क्या था दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर जो था वहाँ 300 धारा लगी हुई थी, 370। समझिएगा दोस्तों, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या वहां रहने की स्वतंत्रता थी, लेकिन कह रहा है कि धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में। भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां जिसके वजह से वहां कुछ ऐसा विशेष दर्जा था दोस्तों, जो आम पब्लिक लोग को वहां जमीन खरीदने की आजादी, स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा नया अपडेट कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है और वहां एक नया नियम, नया प्रावधान बनने जा रहा है। तो दोस्तों यहां अब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नया नियम बना और वह 370 हट गया तो अब सब लोग वहां जमीन ले सकता है और रह सकता है। तो समझ गए दोस्तों कि देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, किस अनुच्छेद में है? तो 19 का ई में है। अब देखिए दोस्तों 19 का एफ तो खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार। 19 का जी क्या है?
तो 19 का जी कह रहा है दोस्तों कि कोई भी व्यापार एवं जीविका बनाने की स्वतंत्रता। चलिए, व्यापार समझिएगा दोस्तों, व्यापार या जीविका, जीविका इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए दोस्तों, व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, दुकान अपना खोले हुए हैं लोग, कोई बिजनेस कर रहा है, यानी अलग तरह का व्यापार है देश में। वैश्यावृत्ति भी लोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि व्यापार संबंधित, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो व्यापार है जीने के लिए व्यक्ति कर सकता है, सही व्यापार आप कर सकते हैं। तो वही है दोस्तों इसकी चर्चा 19 के जी में, 19 के जी में, कि व्यक्ति जीने के लिए कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, यानी व्यापार कर सकता है, अपना जीविका चला सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो है मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और अभी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची है। संपत्ति का अधिकार हट गया और वही 6 प्रकार की स्वतंत्रता का मैंने यहां चर्चा किया। तो देखा दोस्तों 19 का ए में क्या था, कैसे बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के बी हम लोग किस तरह से देखे कि शांतिपूर्वक हम लोग सभा कर सकते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़ा हथियार वगैरह की जरूरी नहीं है। फिर 19 के सी संघ बनाने का, यानी आप लोग गुट दल बना सकते हैं दोस्तों, किस तरह से बताया। फिर कह रहा है 19 के डी, देश के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। चलिए, फिर है दोस्तों 19 के ई, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। बताए थे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर अपवाद में था, जो धारा 370 लगी हुई थी, अब वहां से धारा 370 हट गई है, उसका कंडीशन अलग है। और मैं जी में बताया 19 का जी दोस्तों कि व्यापार जो है आदमी जीवन जीने के लिए, जीविका अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, यह अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार में। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग का मौलिक अधिकार में 2 समझिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार में पहला बताए थे कि समानता एवं समता का अधिकार। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपको यहां लिख के समझा देता हूं, इसको मिटाता हूं दोस्तों। तो पहला दोस्तों समता एवं समानता, ये था दोस्तों 14 से 18, ये हो गया। उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों 19 से 22, समझिएगा 19 से 22, जिसमें हम लोग 19 जो है दोस्तों, समझिए 19 जो है केवल 19 को ए बी सी डी ई एफ जी, एफ तो हट गया दोस्तों, अभी देखे हैं इसमें कितना है दोस्तों 20, 21 और 22 अभी बाकी है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग 19 का टोटल पार्ट देखे, 19 में किस तरह से ये बी सी डी करके है, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 22 तक इसमें है दोस्तों। तो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम टारगेट रखे हैं कि एक ही टॉपिक को विस्तार से बताएंगे। तो हम लोग का समानता एवं समता हो गया 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार देखना है दोस्तों 19 से 22, अभी तो 19 ही हुआ है दोस्तों, 19 का ही इतना पार्ट था ये बी सी डी करके। अब हम लोग 20 देखते हैं दोस्तों कि 20 क्या है। चलिए तो 20 में देख लेते हैं दोस्तों, 20 में क्या कर रहा है समझिएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार में समझिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कर रहा है दोस्तों समझिएगा। अनुच्छेद 20 कह रहा है दोस्तों कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि, समझिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों समझिएगा। कह रहा है कि
इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसके तहत अपराध के दोषी सिद्धि के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है दोस्तों, 3 प्रकार का कौन है, पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग देखेंगे। पहला कर रहा है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कोई एक अपराध करके फांसी पर चढ़ा तो उसको अगर दूसरा अपराध कर दिया फिर तो क्या दोबारा फांसी चढ़ेगा? नहीं ना दोस्तों। तो कोई एक गलती किया जो सजा मिलेगा, वही गलती फिर कर दिया तो कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। तो किसी भी अपराध के लिए इसको क्या करा है दोस्तों, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों, समझिएगा, करा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जिस समय जो व्यक्ति अपराध किया उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। जैसे आज कोई गलती किया दोस्तों, आज अपराध किया और आज अगर पकड़ा गया तो आज के तहत जो नियम कानून है उसके तहत उस पर प्रावधान चलेगी, कार्रवाई होगी, न कि बाद में जो नियम बनेगा उसके तहत या जो पहले थी उसके तहत। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो वर्तमान में कानून व्यवस्था है, जो कानून कार्रवाई है, जो आप लोग को अपराध कीजिएगा कोई व्यक्ति, अगर उस पर कोई जो है, कहने का मतलब दोस्तों कि वर्तमान में जो चल रहा है कानून उसके तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले और बाद के तहत। यानी कहने का मतलब मेरा समझ गए दोस्तों कि हम हो, आप हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोस्तों, हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। हम लोग के देश में अगर कोई गलती करता है तो हम लोग के देश का संविधान क्या कहता है दोस्तों कि आप जो है, इसमें हमने बता दिया क्या कहा दोस्तों कि किस तरह से आप जो है, पहला इसमें बताया कि जो कानून व्यवस्था है, इसमें दूसरा जो कानून व्यवस्था है अभी के तहत सजा दी जाएगी। और तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, समझिएगा, कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब सुन लीजिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है और कहिएगा उसको कि आप खुद अपने गवाही जाके दीजिए कि हमने ऐसा किया है, तो नहीं दोस्तों, आप किसी को बरियारी दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर वो सजा को वो देखा है गलती करते, उसका मन है कि वो देगा, तो बरियारी किसी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बरियारी आप जोर नहीं दे सकते हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध यानी अपने आप विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कीजिएगा कि हाँ हम ही गलती किए हैं। चलिए, तो हम लोग देख लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20। और इसके तहत कितने प्रावधान है दोस्तों, तो 3 प्रकार। कौन कौन, मैं फिर से रिवीजन कर दूं। 3 कौन है दोस्तों, एक अपराध के लिए एक बार सजा, दूसरा क्या है दोस्तों कि जो वर्तमान में है नियम कानून उसके तहत सजा दी जाएगी, न कि पहले और बाद के। और तीसरा बता दिए दोस्तों कि स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं देगा, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। चलिए आगे है 21, समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 है वो 21 के क दोस्तों, समझिएगा 21 के क क्या है दोस्तों, समझ लीजिए थोड़ा। करा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समझ लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और दूसरा क्या करा है दोस्तों कि 21 के क कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, समझिएगा। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिएगा। तो प्राण एवं दैहिक का मतलब हुआ दोस्तों कि व्यक्ति को अपनी गरिमा के अनुसार जीने के लिए एक स्वतंत्रता दी गई है, जो अनुच्छेद 21 में है। इसका अपना दैहिक स्वतंत्रता है, अपना जीने के लिए जो स्वतंत्रता है वो इसमें रहेगा,
इसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो वही कहा कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की इसकी चर्चा की गई। हालांकि किताब में क्या लिखा है दोस्तों समझिएगा, किताब कह कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी उसको जिंदगी जीने से आप वंचित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यही चर्चा है अनुच्छेद 21 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों ऐसे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 21 के क क्या है दोस्तों, देखिए ये क ख जो होता है दोस्तों ये बाद में जोड़ने वाला अनुच्छेद होता है, और इसी तरह से जोड़ जोड़ के दोस्तों 395 से 450 प्लस हो गया है। तो कहा है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष की आयु से समस्त बच्चों को जो है करा कि विधि द्वारा अवधारित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सुन लीजिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। सरकार क्या देगी दोस्तों, निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा। चलिए, और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 86वां संशोधन। ये एग्जाम में पूछा है दोस्तों, 86वां संशोधन 2002। तो इस बात को भी दोस्तों पॉइंट में याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस अनुच्छेद में है, 21 के कम है। क्या है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा, यानी सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा देगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। चलिए, तो इसको 21 के क भी देख लिए दोस्तों। अब आज का लास्ट है दोस्तों 22 देखते हैं। 22 करा है दोस्तों कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। सुन लीजिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। समझिए, निरोध में संरक्षण कहने का मतलब है दोस्तों, समझिएगा इस पॉइंट को देखिए पहले। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के, जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ लेगी बिना कोई अपराध किए, तो आप कहिए कि नहीं ऐसे कैसे होगा। अगर उसके साथ पास कोई प्रूफ है कि हम अपराध किए हैं, या कोई उसको बताया है कि ऐसा एक किया है, कोई ना कोई प्रूफ है, तो हमको वो पकड़ सकता है। तो वही कह रहा है दोस्तों कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों कह क्या रहा है, बात को समझिए। कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे दोस्तों कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के ले गई हो, कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ ले, तो व्यक्ति के पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उससे बात कहने का, आपको पूछने का। कौन सी 3 बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ ले अपने मनमाने ढंग से और पकड़ के ले जाए, तो आप उससे 3 सवाल कर सकते हैं। कितने सवाल दोस्तों, तो 3 सवाल कर सकते हैं। पहला क्या करा है दोस्तों, सुन लीजिए। पहला कह रहा है कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, यानी पुलिस को यह बताना होगा कि आप जो पकड़े हैं वो किस जुर्म में हमें पकड़े हैं, मेरा जुर्म क्या है, हमने क्या गलत किया है, क्या अपराध किया है, ये बताना होगा। पहला पॉइंट में दोस्तों। दूसरा में क्या कह रहा है कि 24 घंटा के अंदर आने और जाने का समय छोड़ करके, अब दूर है दोस्तों तो आने जाने में समय ज्यादा लगेगा, तो आने जाने का समय को छोड़ करके दोस्तों जो है, आने और जाने का समय छोड़ करके 24 घंटा के अंदर उससे मजिस्ट्रेट यानी दंडा अधिकारी के सामने उसको पेश करना होगा पुलिस को। समझ रहे बात दोस्तों। पहला क्या है, पहला तो अधिकार है कि व्यक्ति पूछ सकता है कि हमें किस जुर्म में पकड़े हैं,
और दूसरा क्या है कंडीशन कि उसको जो व्यक्ति को पकड़ा, जो पुलिस पकड़ा व्यक्ति को, वो पुलिस को व्यक्ति को जो पुलिस है उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। और कह रहा है दोस्तों तीसरा स्टेप कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार वकील रख सकता है और अपना केस चला सकता है, केस लड़ सकता है। तो आप समझ गए दोस्तों कि 3 प्रक्रिया कौन थी। तो पहला हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, दूसरा 24 घंटा के अंदर उसके दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, और तीसरा आपने क्या देखा दोस्तों कि मन पसंद का वकील व्यक्ति को रखने का छूट है। यानी व्यक्ति अपने अनुसार मनपसंद वकील रख सकता है और केस लड़ सकता है। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस टॉपिक को देखे जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जो था 19 से 22। अब 19 में भी बहुत प्रकार थे दोस्तों, मैंने बताया, उसके बाद फिर बताया 20, 21 और 22। तो दोस्तों हम लोगों को जो है, हम लोग आज स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक के अधिकार में जो है स्वतंत्रता का अधिकार चैप्टर जो है दोस्तों, टॉपिक जो है उसको हम लोग आज कवर किए। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए जो डाउट है क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों इसको लाइक कीजिए ताकि दोस्तों हम लोग का भी मनोबल बना रहे। आपके दोस्तों जो देखते हैं वीडियो, आप जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, आपके ही अनुसार हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, समता, समानता, स्वतंत्रता अधिकार, और इसके बाद क्या है दोस्तों आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि स्वतंत्रता के अधिकार के बाद कौन सा अधिकार आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।